नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। जेएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। जेएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे हिंद के वायुवीरों के उस शौर्य की जिसकी चमक आज रणबांकुरों की धरती राजस्थान में दिखाई दी है। जयपुर एयर शो के दौरान वायुसेना के जांबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया। जयपुर के जल महल पर भारतीय वायुसेना सूर्य किरण एयर शो का आयोजन कर रही है। यह एयर शो 17 तारीख तक चलेगा। भारतीय वायुसेना देश भर में ऐसे शानदार एयर शोज का आयोजन करती रही है और इसी कड़ी में जयपुर में यह आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए और भारतीय वायुवीरों के साहस, कौशल और शौर्य के गवाह बने। आप देख सकते हैं सूर्य किरण 1, 2, 3 और 4 को आसमान की बुलंदियां छूते भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य। है रक्षा गौरव जिनके भाग, रण कौशल शक्ति बेमिसाल, रिपु से टकराए हो अधीर, है धन्य धरा की वायुवीर। ये ताकत है हिंदुस्तान के आसमान के निगहबानों की, ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाते वायुवीरों की। और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। ये उड़ान करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कते दिलों की, जो आज कर रहे हैं नव स्पृशम दीप्तम। भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक मजबूती प्रहरी की भूमिका निभाती आई। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायुवीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। शौर्य की ये तस्वीरें रणबांकुरों की धरती राजस्थान से आई है, जहां राजधानी जयपुर के आसमान पर आज भारतीय वायुसेना ने अपने पराक्रम का शानदार प्रदर्शन किया। जयपुर का आसमान आज दोपहर से ही वायुसेना के एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। जल महल के इलाके में मौजूद हर शख्स आज वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों का गवाह बना। इस मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने अपने रोमांचक करतबों से जयपुर का दिल जीत लिया। जयपुर शहर के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आर्मी के ये शौर्य का प्रतीक जो उन्होंने देखा वो उन्हें कैसा लगा। आपने देखा माता जी जो वायुसेना ने, कैसा लगा आपको देख के? अच्छा लगे हमारे को तो। लगा कि हमारी सेना में कितना दमखम है। हाँ, बहुत दम है आपके सेना। किसी तरह की कोई मुसीबत आई, कुछ भी आई तो तैयार है ये। सही है, सही है। सबने देखा, सबने यहाँ पर आकर सबने अपना अपना योगदान दिया। सबने आकर ये देखा कि किस तरीके से सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है वायुसेना द्वारा, कैसे एयरक्राफ्ट को घुमाया जाता है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। काफी लोगों ने अपना इसका योगदान दिया। जल महल में और ये और भी सुंदर हो गया, अद्भुत हो गया नजारा जब ये जल महल के सामने से। ये जल महल में इसका कारण ये है कि यहाँ का नजारा ही कुछ अलग है। पूरे देश में सबसे बढ़िया नजारा यहाँ पर वायु द्वारा जो सेना के द्वारा अभ्यास किया गया सूर्य किरण का जल महल में। जल महल एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर लाखों लोग, काफी दर्शक यहाँ पर अपना एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये उम्मीद की किरण है देशवासियों के लिए, ये जौहर, ये दमकम जो भारतीय वायुसेना ने भरा है। हॉक M132 के 9 विमानों का ये जो फॉर्मेशन था, अद्भुत था, अविश्वसनीय था। बता दें कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1966 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम को स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है।
ये टीम अब तक दुनिया भर में 600 से ज्यादा रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। बता दें कि आजादी के पहले तक वायुसेना में कोई अलग अलग एरोबैटिक्स टीम नहीं था। 1944 में पहली बार अलग अलग स्क्वाड्रन में आए पायलट्स को मिलाकर एक एरोबैटिक टीम बनाई गई, जो एयरफोर्स डे और दूसरे खास मौकों पर अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करती थी। 1982 में वायुसेना के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समय अलग अलग पायलट्स को मिलाकर थंडरबोल्ट्स नाम से एक विशेष एरोबैटिक्स टीम बनाई गई थी। थंडरबोल्ट्स ने लगभग 10 साल तक अलग अलग मौकों पर अपनी एरोबैटिक परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था। 1989 में थंडरबोल्ट्स ने अपना आखिरी शो किया था। बाद में एरोबैटिक शोज का पूरा जिम्मा सूर्य किरण टीम को दे दिया गया। इस टीम में कुल 13 पायलट्स हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट ही एक शो में भाग लेते हैं। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम के लिए 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबैटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। इनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। टीम लीडर भविष्य के लिए पायलट्स का चुनाव कर सकता है। आमतौर पर ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर पायलट्स का चुनाव किया जाता है। इस टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल है। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम HJT 60 किरण MK2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। इस एयरक्राफ्ट 1960 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ डिजाइनर डॉक्टर गाज ने डिजाइन किया था। इसका वजन 5 टन होता है। इसका ताकतवर और फियस इंजन 1906 किलो का थ्रस्ट पैदा करता है, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट 780 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से उड़ान भरता है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपने जानदार करतब दिखाती है। जयपुर में हो रहे एयर शो में भी वायुसेना के इन जाबाजों ने अपने अदम्य साहस से एक बार फिर सबका दिल छू लिया। जयपुर से जय किशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज। तो चलिए इसी एयर शो पर बात करने के लिए और हमारे वायुवीरों के दमखम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है झा साहब आपका। सबसे पहले तो देखिए, सूर्य किरण का इस तरह की हैरत अंगेज करतब और एरो शो देखना अपने आप में एक अलग तरह का रोमांच होता है, लेकिन आज के इस एरो शो के बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज कट गई थी, फिर से जरा लास्ट सेंटेंस आप फिर से जरा। मेरा सवाल यही है सर कि आज के इस एरो शो को लेकर आप क्या कहेंगे? अपने आप में बहुत ही रोमांचित होता है जब हम खुद वहां पर मौजूद हो, लाइव इस तरह के शो को देख रहे हो। नवजोत, आपने तो आज देखा हुआ है, जब ये एरोबैटिक टीम का इंसेप्शन हुआ था, मैं इसी बेस पे था। सबसे पहले जो ये फॉर्मेशन आज आप देख रहे हैं, फॉर्मेशन एयर शो, इसकी शुरुआत हुई थी, जिससे आपके प्रवक्ता ने बताया 1982 में। 82 में हाशिमारा में मैं 27 स्क्वाड्रन था और ये 20 स्क्वाड्रन का हंटर एयरक्राफ्ट, ये इसका फॉर्मेशन शुरू हुआ था। तो मैं तो उसी दिनों से जानता हूँ कि जब ये 3, 6 या 9 एयरक्राफ्ट एक साथ लो लेवल पे जब गुजरते हैं, लोगों के दिल जो हैं वो धड़कने लगते हैं, बहुत जोर से धड़कने लगते हैं। सर मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब वो लो लाइंग फ्लाइंग उनकी होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेविलियन में जब आप बैठ रहे हैं तो आप सर झुका लेते हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा भी है। जी हाँ, ये सारी चीजें होती हैं और इसीलिए इसको पब्लिक डोमेन में इसलिए लाया गया था कि ये कलर ऐड करता है, मतलब 4 चांद लगाता है। कोई भी जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ या और कोई सेलिब्रेशन हुआ तो उसमें
जो कलर ऐड होते हैं, ये जो चीजें हैं, ये पब्लिक डोमेन में होती हैं, क्योंकि एयरफोर्स में पायलट्स जितने भी कर्तव्य करते हैं उनका बेसिक एम है वॉर फ्रंट पे एक्सेल करना। अपमैनशिप, जो वन अपमैनशिप जिसको बोलते हैं, वो वॉर फ्रंट होता है, जो कि हम आपके नजर में नहीं आता, जितने सिविलियंस हैं उनके नजर नहीं आता है। और 80s का एक ऐसा भी दौर चला था जबकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स बहुत होने लगे थे, तो उन दिनों में बेस्ट मटेरियल जो सिविलियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको लुभावने के लिए, उनको एक्सपोजर देने के लिए ये एयर शो हर जगह में शुरू हुई थी। तो बेसिक एम था एक तो कलर ऐड करना, अपने जो सर्विसेज के इंसिडेंसेस थे, जो सेरेमनीज थे, उसके बाद जनरल पब्लिक को अवेयर करना कि फाइटर फ्लाइंग ऐसे होती है, वो देने के लिए। तो यूथ जो थे, जो यंग पीपल हैं जो कॉलेज में जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। और ये नेशन का जो एक प्राइड है, इसीलिए कई कंट्री, बहुत जगह से रिक्वेस्ट आती है IAF के सूर्य किरण के लिए कि उनको बुलाया जाए, उनके जो ये नेशनल प्राइड हो गया आज के दिन में। और सबसे बड़ी चीज पब्लिक थ्रिल, जब आप देखते हैं ये सब चीजें वो लेवल पे जाने के लिए, या बहुत तेज गति से जाने के लिए, या बहुत स्लो गति से जाने के लिए, तो एक थ्रिल है जिसमें जो कि पूरे की पूरे जो पब्लिक है उसमें एक उत्साह भर देती है। तो इन सब एम पर्पस को लेके शुरू हुई थी। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूंगी कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसके बारे में भी जरा थोड़ी डिटेल्स बताइए। जैसे मैंने बताया, जब से फॉर्मेशन फ्लाइंग शुरू हुई थी, पहले हम हंटर में कर रहे थे, उसके बाद 1990s में ये किरण एयरक्राफ्ट हमारी है बेसिक ट्रेनर मार्क 2 बीदर में होती थी, तो वहां पे कन्वर्ट किया था। एयरक्राफ्ट का नाम किरण था, इसीलिए इस फॉर्मेशन का नाम दिया गया था सूर्य किरण। तो ये नाम तब से बना हुआ है, लेकिन ये सूर्य किरण एयरक्राफ्ट थोड़ी ओल्ड होती गई, कुछ एक्सीडेंट्स होने लगे थे, तो इसीलिए फिर 1995 के आसपास में ये तो चलता रहा था, लेकिन आके 2015 में ये हॉक AJT 123 जो है, ये भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये भी बीदर में है। तो बाद में वहां पे कन्वर्ट हुआ था 2015 में। उसके बाद से यही हॉक एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रही है अलग अलग जगह पे, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर नाम वही है सूरज किरण। इसके जो वो आपने बताया कि ऑरेंजेस और जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्राइप्स हैं, वो वही चीज है, तो वो आपको वही देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल सर, साथ ही साथ क्योंकि फॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं, जरा उनका सिग्निफिकेंस भी हमें बताइए, और कितने फॉर्मेशंस होते हैं? अरे बहुत तरह की फॉर्मेशन होती है, आपके दिल में जो चीज आए वो आप वो फॉर्मेशन बना लीजिए। जब मैं यहाँ पे था, बीदर में था, तो उन्हीं दिनों में एक एरो फॉर्मेशन था, तीर में आगे के सबसे नोक है, तो सबसे ऊपर में एक एयरक्राफ्ट है, उसके दो साइड में एयरक्राफ्ट हैं, फिर तीर की जो बाकी बाण नीचे आती है उसमें 4 एयरक्राफ्ट हैं, फिर उसके टेल में 3 एयरक्राफ्ट हैं। तो इस तरह से जैसे एरो फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि बिल्कुल ये क्रॉस की तरफ में एयरक्राफ्ट जाते हैं, बिल्कुल डेल्टा फॉर्मेशन हुआ, डेल्टा विंग का, त्रिशूल जिस तरह से होती है उसी त्रिशूल फॉर्मेशन हुआ। रॉकेट जब PSLV बनी, जब पहली बार सक्सेसफुल हुई थी, उसको देख के पायलट्स को आइडिया आया कि हम भी एक इस तरह का फॉर्मेशन बना सकते हैं, तो उन्होंने रॉकेट फॉर्मेशन बनाया, विक्टर फॉर्मेशन, यांकी फॉर्मेशन, वाई के शेप में, लो लेवल हाई लेवल पास, हाई फ्लाइट, हाई स्पीड, लो स्पीड पासेस, इस तरह के, मतलब आप अपने दिल में बना लीजिए। दिल, हार्ट का शेप एक बार हमने बनाया था, हार्ट का शेप बनाया था, 2 एयरक्राफ्ट वो हार्ट के शेप में आए थे, और तीसरा एयरक्राफ्ट वो एरो हार्ट के बीच से निकली। ये सारी चीजें आप कल्पना कीजिए। यही साहब, बिल्कुल यही चीज है जो इसको बहुत ज्यादा खास बनाती है। लेकिन इसके लिए अगर हम कहें कि संतुलन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, साल में 2 बार पायलट्स का चयन होता है, प्रैक्टिस होती है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऐसे में। बहुत ज्यादा। देखिए, ये जो फॉर्मेशन फ्लाइंग के और आज के फॉर्मेशन फ्लाइंग के जो पायलट होते हैं, उनका अलग से सिलेक्शन होता है। जिस भी स्क्वाड्रन में जो कीन होते हैं, उनका देखा जाता है कि उनकी फॉर्मेशन फ्लाइंग की स्किल कैसे। देखिए, फॉर्मेशन फ्लाइंग सिर्फ एक छोटा सा अंग है इंडियन एयरफोर्स का। जो फाइटर पायलट्स हैं, उनके लिए एक बहुत छोटा सा काम है। उनका तो मेन एम है टारगेट बॉम्बिंग, एयर कॉम्बैट, BVR रेंजेस,
कार्बेट बॉम्बिंग, वो सब चीजें उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो होती हैं। लेकिन फॉर्मेशन स्किल जो होती है ये बहुत ही स्पेशल होती है। इसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल। पायलट की जो प्लेन हैंडलिंग स्किल होनी चाहिए बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि दो प्लेन के बीच में हार्डली 5 से 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अगर वो स्किड किया, अलग अलग थोड़ा सा कंट्रोल खोया, तो यानी कुल मिलाकर गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा, और इसीलिए ये पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना है। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो वायुसेना ने कल लखनऊ में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया था। एफओ स्टेशन बख्शी का तालाब में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल का आयोजन किया गया था और इस सेमिनार में वायुसेना की ताकत और तैयारियों को प्रदर्शित किया गया। वहां भी आकाश में सूर्य किरण विमानों ने तिरंगे के रंग बिखेरे तो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाले लड़ाकू विमान और हथियार भी देखने को मिले। इस दौरान मीडिया कर्मियों को ये भी जानने समझने का मौका मिला कि वायुसेना हर पल किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन है। सूर्य किरण विमानों ने जब आकाश में गरजते हुए तिरंगे की छाप छोड़ी तो इसे देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लखनऊ के बख्शी का तालाब वायुसेना स्टेशन में वायुसेना के जवानों के अद्भुत कौशल के प्रदर्शन ने यहां मौजूद लोगों को रोमांच से भर दिया। मीडिया आउटरीच और आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिशों के तहत भारतीय वायुसेना अपनी सभी कमांड के तहत अलग अलग फील्ड इकाइयों में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल चला रही है। इसी कड़ी में मध्य वायु कमान के तहत गुरुवार 14 सितंबर को वायुसेना स्टेशन बख्शी का तालाब में एक सेमिनार आयोजित किया गया। मेरे पीछे इस वक्त जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जैगुआर है, जो कि जाना जाता है डीप बॉम्बिंग के लिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं इसकी खूबियां। हमारे साथ मौजूद हैं जो सुनील पांडे जी से हम जानेंगे। ये लो लेवल स्ट्राइक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि लो लेवल पर जाकर के टारगेट्स को हिट्स करने के लिए बना हुआ है। तो कहीं भी अगर हमें एक पिन पॉइंट बॉम्बिंग करनी है then we can hit at the bull by this aircraft। वही पायलट्स हैं जो इसको लीड करते हैं जैगुआर को। खूबियां मैंने आपको बताई, समझाई कि क्या है, और ये ही शायद हमारे असली हीरोज हैं, क्योंकि इनके बिना ये शायद सिर्फ एक मशीन है, पर इनके साथ ये एक ऐसा अस्त्र है कहीं ना कहीं जो वायुसेना को और मजबूत करता है और हमारी सीमाओं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के होश फाख्ता करने के लिए जगुआर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ था। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल टारगेट के हिसाब से होता है। 1971 का युद्ध हो या कारगिल वॉर, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये इस्तेमाल किए गए। अब इस विमान को देखिए, देखने में छोटा भले ही है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के सुरक्षित ऑपरेशंस के लिए बेहद जरूरी होता है। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट है। देखने में आपको काफी छोटा लग रहा होगा, पर इसकी स्पेशलिटीज जो हैं वो हमको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्वा सूजी। अपूर्वा जी, बेसिकली ये अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स में फ्लाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फ्लाइट सेफ्टी रहती है। तो इस एयरक्राफ्ट का बेसिक रोल है कि बर्ड रेकी जो हमारी स्टेशंस में होती है, जो हमारे पोटेंशियल बर्ड हजार्ड्स हो सकते हैं, उसको रेकी करने के लिए काम में आता है। एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2 पायलट्स, 2 पायलट्स इसमें बैठ सकते हैं। एंड 3.5 घंटे की इसकी टोटल फ्लाइंग कैपेसिटी है। जो चिड़िया होती है, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, आप ऊपर हैं, आसमान में हैं, तो एक बड़ा खतरा होता है, क्रैश भी होते हैं उससे। तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था एयरक्राफ्ट के पास है, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट रेकी करता है चिड़ियों की और मदद करता है अपने पूरे ऑपरेशन में। अब सूर्य किरण टीम का हिस्सा रहे इस विमान को देखिए। पायलट्स को ट्रेन करने में इसका अहम रोल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किरण मार्क 2 की, एक खूबसूरत दिखने में बहुत है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए पर्पसली यूज होता है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन। अश्विन जी, मुझे बताइए कि क्या खूबियां हैं इसकी और क्या इस्तेमाल होता है इसका?
ये एयरक्राफ्ट ट्विन कॉकपिट फाइटर जेट ट्रेनर है जो हमारे कंट्री में इंडक्ट हुआ था 1964 में। मोर देन 50 इयर्स वी आर स्टिल मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट वेल गुड। इस एयरक्राफ्ट में दो तरह के एयरक्राफ्ट हैं, एक ब्लू टेल कहला जाते हैं जो इसमें फाइटर ट्रेनिंग रोल्स के लिए सिखाया जाता है, गनरी, बॉम्बरी एंड रॉकेटरी इसमें सिखाया जाता था। और अभी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है ये रेड टेल एयरक्राफ्ट कहते हैं, इसको सूर्य किरण टीम का ये पार्ट था। इसमें ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते थे एयरक्राफ्ट को। अभी सूर्य किरण की टीम हॉक एयरक्राफ्ट पे अपग्रेड हो गई है एंड स्टिल वी यूज आवर एयरक्राफ्ट फॉर डिस्प्लेस। जैसे एरो इंडिया 2022 में भी हमारे जहाज यहाँ से गए थे बैंगलोर फ्लाइट ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए। इस एयरक्राफ्ट में हार्ड पॉइंट्स 4 हैं आपके पायलट्स जहाँ पे बम्स लग सकते हैं, 2 फिटेड गन्स हैं और रॉकेटरी भी लग सकती है इसमें। इनिशियली हम इसकी इंडक्शन इसलिए किए थे कि इसकी आर्मामेंट रोल, फाइटिंग कैपेबिलिटी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। एट प्रेजेंट 2 हॉक्स आ गए हैं तो हमारी यहाँ पे बीकेटी में वी आर फॉर्म्ड स्क्वाड्रन हियर। ये ताकत है इंडियन एयरफोर्स की और शायद यही है हमारे असली हीरो। इंडियन एयरफोर्स के ये वो लड़ाकू विमान और हथियार हैं जो दुश्मनों को किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।